हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कॉज्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक A. Dispersion of light by water droplets. B. Refraction of light by different layers of varying refractive indices. C. Reflection of light by dust particles. And D. Internal reflection of light by clouds. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be atmospheric refraction. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, तो इसमें हमें ये देखना होता है कि जब लाइट यहाँ पे मूव करती है थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, उस पर्टिकुलर केस में हर एक लेयर यहाँ पे एक डिफरेंट मीडियम का काम करती है ड्यू टू द डिफरेंस इन दी एयर डेंसिटी. यानी अगर हम बात करें, ये हमारे पास आ गया एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स में एयर की जो डेंसिटी होती है अलग अलग होती है. तो जब भी लाइट यहाँ पे एंटर करेगी तो हर एक मीडियम का यहाँ पे जो डेंसिटी होती है एयर की, वो डिफरेंट होने की वजह से हर एक का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये डिफरेंट होगा. और अगर यहाँ पे हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा तो वी नो दैट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. तो जो लाइट की वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी हर एक लेयर में यहाँ पे डिफरेंट होगी, और इसी को हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं. तो जब लाइट यहाँ पे एंटर करती है तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इस मीडियम में जो लाइट होती है वो बेंड कर जाती है. तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा. तो यानी जब लाइट यहाँ पे डिफरेंट लेयर से पास होती है तो यहाँ पे जो बेंड होने की टेंडेंसी होती है हर एक लेयर में वो डिफरेंट हमें देखने को मिलती है, और इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो स्टार्स होते हैं और हमें ये ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, इसका कॉज क्या है. तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे स्टार है, ये हमने यहाँ पे अज्यूम कर दिया, और जब स्टार से यहाँ पे जो भी लाइट होगी वो वैक्यूम से होते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में यहाँ पे एंटर करेगी, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी उसके बाद यहाँ पे अर्थ तक रीच आउट करेगी. एंड वी नो दैट जब यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर करेगी तो जैसे अभी हमने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था, एटमॉस्फेयर की हर एक लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये डिफरेंट होता है, और हर एक लेयर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा तो यहाँ पे जो बेंडिंग करने की टेंडेंसी होगी या जो स्पीड होगी लाइट की वो भी डिफरेंट हमें नजर आएगी. और अगर वेलोसिटी या स्पीड हमें यहाँ पे डिफरेंट नजर आती है तो जो लाइट के बेंड होने की टेंडेंसी होती है ये भी डिफरेंट होती है. तो अगर हम यहाँ पे अर्थ से स्टार से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो जब यहाँ पे लाइट एंटर करती है इस तरीके से तो यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन नजर आता है. अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास आ गया अर्थ के डिफरेंट सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर है वहां पे जो लाइट एंटर करती कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास लाइट एंटर करेगी, ये वैक्यूम आ गया. वैक्यूम से जब ये किसी मीडियम में एंटर करेगी तो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये लाइटें सीधे इस तरीके से पास होती, बट रिफ्रैक्शन की वजह से ये थोड़ा बेंड हो जाती है. अगेन ये जो लाइट रे है ये यहाँ पे भी बेंड हो जाएगी, और अगेन जो लाइट रे है ये अगेन हमें यहाँ पे बेंड होते हुए नजर आएगी. लेकिन जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये लाइट यहाँ पे बेंड होते हुए नजर ना आके सीधे एक ही लाइन में यहाँ पे नजर आएगी. यानी हमारे पास अगर हम इसको इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमें यहाँ पे लाइट बेंड होते हुए ना देख करके हमें ये लगेगा कि ये जो लाइट रे है ये स्ट्रेट किसी पाथ से यहाँ पे आ रही है. और जब क्योंकि हमारे पास जो स्टार होता है इसके अलग अलग पॉइंट से जो लाइट रे हमारे पास रीच करेगी वो अलग अलग टाइम पे यहाँ पे रीच करेगी. तो कभी हमें लाइट इस वाले पोर्शन से नजर आएगी, कभी हमें लाइट इस वाले पोर्शन से ज्यादा नजर आएगी. तो अलग अलग पोर्शन से यहाँ पे लाइट रीच करती है जब सरफेस के अर्थ पे, तो वो हमें एक साथ नजर नहीं आती है, जिस वजह से जो हमारे पास स्टार होते हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं. ट्विंकल होने का मतलब यही होता है कि हर एक पोर्शन से जो लाइट यहाँ पे रीच कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो डिफरेंट टाइम पे एंटर कर रही है. और यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे एंटर करने का कॉज यही होता है क्योंकि हमारे पास जो लाइट की वेलोसिटी होती है हर एक मीडियम में डिफरेंट होती है. सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कॉज्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.